नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज आयत नंबर 5 उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वला तूतु सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम वक्सूहुम क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। वला तूतु और ना तुम दो, अस्सुफहा ओ सफ़ी जमा है। सफ़ी कौन होता है? अक़ल की कमज़ोरी दो असबाब पर, या कमसिनी की वजह से या कम अक़ली की वजह से, जुनून वग़ैरह। कम अक़ली की बुनियाद पर, हिमाकत या कम सुनी की बुनियाद पर। बाज़ लोगों की उम्र तो काफ़ी होती है मगर अक़ल कम होती है, और बाज़ लोगों में अक़ल तो बहुत होती है लेकिन उम्र में अभी वो बच्चे होते हैं। दोनों वजूहात हो सकती हैं या इनमें से कोई एक हो सकती है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो कम अक़ल हों, ना समझ हो, चाहे उनकी उम्र कितनी ही ज़्यादा हो या फिर उनकी उम्र छोटी हो, और वो पैसे को मैनेज करना ना जानते हो, तो उनको तुम अम्वालकुम अपने माल मत दो। यानी वो माल जो तुमने खुद कमाया है, तुम्हारी मिल्कियत है, तुम उसके मालिक हो, वो तुम कम अक़ल लोगों के हाथ में ना दो। मना किया जा रहा है, ऐसा करना गुनाह है। कौन सा माल? अल्लती वो माल। अब अल्लती किसकी तरफ जा रहा है? अम्वाला की तरफ। जालल्लाहु बनाया है अल्लाह ने, यानी जिस माल को अल्लाह ने बनाया है। क्या? लकुम तुम्हारे लिए। क्या बनाया है? क़यामन, क़याम का ज़रिया। क़याम किसको कहते हैं? खड़ा होना। खड़ा होना यानी जिस पर ज़िंदगी कायम होती है, क्योंकि जो है वो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात पूरी करने का अहम ज़रिया है। दीन और दुनिया दोनों के काम निकालने का ज़रिया है। इसीलिए जहाँ जिहाद बिन नफ्स की फ़जीलत है, वहाँ जिहाद बिल माल की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। क्योंकि बाज़ मुफस्सरीन के ख़याल में जिहाद बिल माल जिहाद बिन नफ्स से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि नफ्स करेगा, अगर माल ना होगा तो क्या करेगा। लेकिन अगर आप कहीं जिहाद वग़ैरह के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास वसाइल ही नहीं हैं, आप क्या कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर माल की जो वैल्यू है, जो कद्र कीमत है, वो बताई जा रही है कि माल क़याम ज़िंदगी का एक ज़रिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान इसको फ़ख्र का ज़रिया बना ले। माल ना ऐश के लिए है, ना इज़हार फ़ख्र के लिए। माल की यहाँ फजीलत बताई जा रही है कि माल क्या चीज़ है? माल ज़िंदगी चलाने का ज़रिया है, ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया है, इंसान के क़याम और बका का सामान है। माल मकसूद नहीं है मोमिन का, मगर माल ज़रूरत है आदमी की। इसलिए जो चीज़ फ़ायदा मंद हो, ज़रूरत में काम आती हो, उसको ज़ाया करना मना है। किसी भी फ़ायदा मंद चीज़ को ज़ाया करना दुरुस्त नहीं। तो तुम माल को बेवकूफ़ लोगों के हवाले ना करो, ना तो ऐसे लोगों को दो और ना ही ऐसी जगह रखो जहाँ माल ज़ाया हो। जो हुक्म है यहाँ माल की हिफाजत के लिए है। माल की हिफाजत ज़रूरी है। एक रिवायत में है कि इंसान ज़रूरियात पड़ने पर अपना दीन भी बेच देता है। उमूमन हमारे यहाँ माल को बुरा समझा जाता है। माल बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर इसका इस्तेमाल गलत है तो फिर वो बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा माल यानी जायज़ तरीक़े से कमाया गया माल वो नेक इंसान के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। इंसान ख़ुद भी नेक है
اور جو مال اس نے کمایا وہ بھی حلال ہے، تو سونے پہ سہاگا، یہ تو بڑے خیر کی بات ہے۔ مشکات میں آتا ہے اس شخص کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا اگر انتہائی مالدار بھی ہے تو وہ مال اس کو نقصان نہ دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کے برعکس فقر جو ہے، محتاجی جو ہے، انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کو بعض اوقات اپنے دین تک کو بیچنے کو وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس سے مال کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو فرمایا اپنے مالوں کو ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے دین اور دنیا کی ضروریات پوری کرنے اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں سے رزق دو، یعنی کھانے پینے کو دو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو کپڑا دو اور پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات بھلی جو ان کے دلوں کو خوش کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جیسا آپ جانتے ہیں یتیموں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ جو نابالغ ہوں اور اس کا باپ نہ ہو۔ ایک بچہ 9 یا 10 سال کا نابالغ ہے، اس کی اتنی عمر نہیں ہوتی، اتنی اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب آپ اکثر عیدی دیتے ہیں تو وہ گم کر دیتے ہیں۔ یہاں السفہاء سے مراد یتیم بچے جن کے باپ والدین فوت ہو گئے، ان کا مال ان کے سرپرست کے پاس آ گیا۔ بچہ تو اس قابل نہیں ہوتا کہ مال سنبھال سکے، وہ رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنے چچا سے جھگڑا کرتا ہے اور چچا کہے لے لو مال۔ اس طرح کے پریشر پر منع کیا گیا ہے کہ مال ان کا سنبھال کر رکھو۔ وہ مطالبہ کرے بھی تو ابھی نہ دینا، کیونکہ تم اس مال کی حفاظت کے ضامن ہو۔ وَقُولُوا، اور کہو ان کو قولا معروفا، اچھی بات، یعنی جب بچہ آ کر اصرار کرے کہ ہمارے پیسے نکالیں تو ٹال مٹول کر کے ان سے اچھی بات کرو، مگر پیسہ ان کے حوالے نہ کرو کیونکہ وہ ضائع کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔